हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों के नियुक्ति का मामला नियुक्ति के पहले से ही न्यायालयी प्रक्रिया से लगातार गुजरते आया है, और एक बार फिर से नियुक्ति के बाद भी पटना उच्च न्यायालय के द्वारा प्रधान शिक्षकों के मामले में एक अंतरिम आदेश आया है। और उस अंतरिम आदेश का किन प्रधान शिक्षकों पर असर होगा, क्या आदेश है और किन किन पर वह लागू होगा, आगे उस पर क्या हो सकता है, इसी संदर्भ में बातचीत होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 4 सितंबर को जो एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है, वह मामला माननीय न्यायाधीश अजीत कुमार के बेंच के द्वारा पारित किया गया है। और मामला क्या था, आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर इस ओरल आदेश का मतलब समझेंगे, फिर आगे इस पर क्या असर हो सकता है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यह मामला है क्या, तो यह मामला है वैसे लोग इस केस में गए जो विद्यालयों में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, और जो पुराने वाले बैच के नियमित शिक्षक कार्यरत थे, वहाँ जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षक गए तो प्रधान शिक्षक उन पुराने नियमित शिक्षकों से प्रभार मांगे। अब जो पुराने नियमित शिक्षक थे, पिटिशनर जो इसमें हैं, उन लोगों का कहना था कि हम लोग पुराने बैच के नियमित शिक्षक हैं और हम लोगों का वेतनमान इत्यादि सब कुछ वरीयतम है, तो कैसे हम नवनियुक्त प्रधान शिक्षक से जूनियर हो जाएंगे। लेकिन कई जिलों में आदेश निकाला गया कि आप एक शिक्षक के रूप में वरीय हैं, लेकिन प्रधान शिक्षक को प्रभार आपको देना होगा। और इसी के बाद ये सभी लोग गए कोर्ट में और इन्होंने याचिका डाली अपने सीनियरिटी को लेकर के, अपने प्रभार को लेकर के। उसी संदर्भ में यह माननीय न्यायालय का अंतरिम आदेश है। अभी फैसला इस पर नहीं आया है, फिर इसकी अगली तारीख मुकर्रर की गई है। अगली तारीख पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद जो फैसला होगा वह लागू होगा। लेकिन जो अंतरिम आदेश है उसी पर अभी सभी ग्रुपों में आप देखेंगे तो इसी पर लगातार चर्चा बनी हुई है कि लोगों को प्रभार नहीं मिलेगा, सभी प्रधान शिक्षकों पर इसका असर होगा। कई लोगों से आप कई तरह की बातें देखेंगे कि लोग अलग अलग इसको डिफाइन कर रहे हैं, जिसको लेकर के एक दिग्भ्रमित होने वाली स्थिति पैदा हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यह अंतरिम आदेश है क्या। तो अंतरिम आदेश यह है कि जो भी न्यूली अपॉइंटेड हेड टीचर है, यानी जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं, जो अभी तक का सेंस 4/9/2025 यानी जिस दिन यह अंतरिम आदेश लागू हुआ है, मतलब पारित हुआ है, उस दिन तक जो भी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक यदि पेटिशनर से, यानी जो भी प्रधान शिक्षक उन नियमित शिक्षकों से प्रभार नहीं लिए होंगे, हु इज करेंटली डिस्चार्जिंग ड्यूटी इन द कैपेसिटी ऑफ इंचार्ज हेडमास्टर, यानी जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत पेटिशनर हैं, यानी जो नियमित शिक्षक अभी तक उन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर थे, यदि उनसे ये नवनियुक्त प्रधान शिक्षक 4/9/2025 तक या उससे पहले तक प्रभार ग्रहण नहीं किए होंगे, तो जब तक यह अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक पेटिशनर शैल नॉट बी डिस्टर्ब इन एनी मैनर अनटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक उनसे प्रभार आपको नहीं लेना है। अब इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर करनी जरूरी है कि यह असर किन पर होगा। तो यह असर सिर्फ उन्हीं पर होगा जिन विद्यालयों के
पुराने नियमित शिक्षक इस केस में पेटिशनर बने होंगे। पहली बात ये हो गई कि जो भी पेटिशनर होंगे, यदि आपके विद्यालय में वे हैं कार्यरत पुराने नियमित शिक्षक, तब ये असर आप पर पड़ेगा। दूसरी बात कि आखिर यह जो है प्रभार के मैटर को लेकर के कि यह असर उन पर होगा जिनके में यह नियमित शिक्षक हैं, बाकी में क्या, तो बाकी में जिनको प्रभार मिला हुआ है वह अभी यथावत बना रहेगा। नियमित शिक्षक भी हैं लेकिन उनसे आप प्रभार इस डेट से पहले 4 सितंबर से पहले ले चुके हैं, तो आप पर कोई इस अंतरिम आदेश का असर नहीं है, आप यथावत बने रहेंगे। अब बात आती है कि यदि कोई प्रधान शिक्षक हैं जो 4/9/2025 से पहले प्रभार ले चुके हैं, नियमित शिक्षक भी हैं, क्या उन पर यह लागू होगा? तो नहीं, उन पर यह लागू नहीं होगा जो प्रभार ले चुके हैं। दो चीज़ें हैं कि जो 4/9/2025 के पहले प्रभार ले चुके हैं उन पर नहीं लागू होगा, और दूसरा यदि पेटिशनर नहीं है तो वहाँ भी लागू नहीं होगा। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, नेक्स्ट हियरिंग का डेट रखा गया है 7 अक्टूबर 2025। अब 7 अक्टूबर को इस केस को लिस्टिंग करने के लिए आदेशित किया गया है, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, बहस होगा, और इसमें क्या संभावनाएं हो सकती है, तो सरकार के पास सीधा सा विकल्प रहेगा। चूँकि ये बहाली प्राइमरी में हुई है, 1 to 5 के लिए हुई है प्रधान शिक्षकों की, तो इन पुराने नियमित शिक्षकों को यदि इनके पक्ष में फैसला आ भी जाता है तो इन पुराने नियमित शिक्षकों को सरकार मध्य विद्यालयों में भेज सकती है, इनको प्रमोट कर सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती है। अब बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सबके प्रभार पर असर होगा, तो बिल्कुल नहीं। यदि आपके यहाँ कोई बीपीएससी से बहाल जो है नए वाले कोई शिक्षक रहे होंगे प्रभार में, या नियोजित रहे होंगे, या विशिष्ट शिक्षक रहे होंगे, तो कोई इस अंतरिम आदेश का असर प्रभार लेन देन पर नहीं पड़ने वाला है। नियमित शिक्षक भी कोई हैं आपके यहाँ पुराने वाले, और आपने 4 सितंबर से पहले प्रभार ले लिया है, तब भी आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और यदि वे पेटिशनर नहीं है तब भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब बात आती है कि यदि पेटिशनर हैं और आप पर इस अंतरिम आदेश का प्रभाव पड़ेगा तो आप क्या करें, तो आप कोर्ट के डिसीजन के अनुसार स्वयं से नहीं चल सकते हैं। अब इस डिसीजन के अनुसार विभाग क्या इस पर कार्रवाई आगे की करती है, विभाग आपको निर्देशित करेगी कि आपको नहीं लेना है प्रभार अभी, तो आप नहीं लेंगे प्रभार। अगर सरकार कहेगी कि आप लीजिए प्रभार, हम इस केस को लड़ रहे हैं, तो आप लेंगे प्रभार। आगे सरकार इसका विकल्प निकालेगी। यदि ये जो भी लोग इसमें पेटिशनर हैं, यदि ये हार जाते हैं केस में, सरकार जीत जाती है, तब तो इनको देना पड़ेगा प्रभार। यदि ये जीत जाते हैं तो ये भी केस जीतेंगे और प्रधान शिक्षक भी वहाँ नियुक्त हैं, तो सरकार इसका विकल्प निकालेगी, या तो प्रधान शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में बनाए प्रधान शिक्षक, क्योंकि पद ही आपका हेड टीचर है, आप कहीं जाएंगे तो हेड टीचर ही रहेंगे, और नहीं तो सबसे ज़्यादा जो संभावना होगी कि पुराने नियमित शिक्षकों को मध्य विद्यालयों में भेजेगी सरकार, और प्रधान शिक्षक जहां गए हैं वहां बने रहेंगे। इसलिए सभी प्रधान शिक्षकों को किसी भी प्रकार से दिग्भ्रमित पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों पर इसका असर नहीं होगा, कुछ एक विद्यालयों पर ही इसका असर होगा, वो भी कुछ दिनों के लिए होगा। अगली सुनवाई के बाद विभाग इसको अपना सब कुछ क्लियर कर लेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें, ज़्यादा इसमें किसी प्रकार की माथापेची की आवश्यकता नहीं है। आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट होंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।